जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने देखे थे एग्जाम्पल नंबर 4 और उसको आसान तरीके से हल करना हमने सीखा। अब आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, गणितीय आगमन विधि से दिखाइए कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/n, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो n+1 ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद इक्वल में आपका रहेगा n+1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है उसे हम 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले इसी को हमको लिखना है। तो चलिए सॉल्व करके लिखेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपान को ही क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं। ठीक है, सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। तो सोपान फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, आगमन का आधार, और सोपान सेकेंड में क्या रहेगा आपका, आगमन का चरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आगमन का आधार यानी कि बेसिस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, सोपान या स्टेप लिख सकते हैं आप। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा बोला हमने, आगमन का आधार। ठीक है, इसी को और क्या लिख सकते हैं आप, बेसिस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए आगमन के आधार में सबसे पहले हम क्या मानेंगे, या सबसे पहले हम रखते हैं। ठीक है, मान सकते हैं या रख सकते हैं। n=1 रखने पर मानेंगे तो क्या करेंगे कि माना n=1 क्या है, सत्य है। आप मान सकते हैं, ये लिख सकते हैं साधारण से n=1 रखने पर। ठीक है, तो चलिए आपका जो ये समीकरण जो आपको दिया गया था उसको हम ऐसा मान सकते हैं इस प्रकार से। इसको मैं और इसमें ना लिख करके यहीं पे आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे को हम इतना पूरे के बराबर में मान सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा एस, एन की जगह पे हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। ठीक है, चलिए अब देखते जाते हैं। इस पक्ष का ये वाला ले लेते हैं 1/1.2। ठीक है, और इस ओर क्या लेंगे हम, इस ओर हम लेंगे इसको। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 1, फिर से n की जगह पे क्या रख देंगे 1, उसके बाद क्या रखेंगे +1। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, ये क्या आ जाएगा 1/2 = 1/2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो S1 है वहाँ सत्य है। ये हो गया क्या आपका सोपान फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप नंबर सेकेंड या सोपान सेकेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोपान या स्टेप सेकेंड आगमन का चरण। ठीक है, आगमन का चरण, इसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन स्टेप। ठीक है, इंडक्शन स्टेप। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने S मान रखा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो n=k, S के सत्य है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि
हमने आगे भी जिसमें क्वेश्चन किए थे उसमें आपको हमने बताया क्या था कि आपको जब आप हल करेंगे सोपान सेकेंड को, तो आगमन के चरण में आपको n के इक्वल में k लेना है और क्या लेना है, n के इक्वल में k+1 लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। s के सत्य है, ये हमने मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, s के जब सत्य है तो s के, देखिए ये वाले पद को पूरा देखिएगा, इसी में हमको मान रखना है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस, नीचे में लिख रही हूँ मैं यहाँ से प्लस, अब ये वाले में आ गए ना हम, तो 1 n की जगह पे क्या रख देना है, k। देखिए यहाँ पे n है तो हम क्या रखेंगे, k रखेंगे, यहाँ n है तो हम क्या रखेंगे, k रखेंगे, +1 का +1। ठीक हो गया। अब इक्वल में फिर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे हमें रखना है k, फिर से जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे हम k+1। तो इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें सोपान सेकेंड को हल करने से क्या हुआ, एक इक्वेशन मिला जिसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो हमने देखा कि हमें इक्वेशन 1 जो है मिल चुका है सोपान सेकेंड को सॉल्व करने से। अब हम आगे हल करते हैं। अब हम देखिए n = k के लिए हल किया, सेकेंड स्टेप क्या बताया हमने, k+1 के लिए हल करना है। तो चलिए अब n = k+1 रखते हैं। तो देखिए n = k+1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, s k+1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो 1/2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/k+1 प्लस, देखिए यहाँ तक हमने लिख लिया इसमें मान रख करके, लेकिन हमें रखना क्या है, k+1 रख के हल करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1k+1 k+2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी पक्ष है वो इक्वेशन फर्स्ट में आपको जाकर के देखना है कि ये जो पक्ष है वो कितने के बराबर है, इतने के, k/k+1 के। तो इतने पक्ष के जगह हम सिर्फ क्या रखेंगे, k/k+1 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं k/k+1 रख दिया हमने। अब बचा है उसको लिख लेते हैं, क्या बचा हुआ है, 1/k+1 k+2। अब क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल करके इसको जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हो जाएगा, ये देखिए दोनों में k+1 है। ठीक है, k+1, यहाँ पे क्या है, k+2। देखिए लघुत्तम निकाले, लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k+2 गुणा हो जाएगा इसके साथ, प्लस इसका 1 का 1 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k+1 k+2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, मध्य पद तोड़ना है। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए गुणा करने पे 1 आएगा और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। चलिए हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका k² k+1 अपॉन में क्या है, k+1 k+2। ठीक, इक्वल करके सीधा लिख रही हूँ मैं, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, k+1 +1 k+1 अपॉन में
k+1 k+2, ठीक है। फिर क्या होगा वो, देखिए क्या हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम आया है, मतलब हम सही बना रहे हैं। k+1 k+1, ठीक है। और नीचे में क्या है आपका k+1 है, उसके बाद से k+2। तो देखिए एक k+1 को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये भाग में है। अब हमारे पास बचा क्या है, k+1। और इस k+2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, k+1 +1, ठीक है। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, भाग जो है वो इसके जैसा आया है। n की जगह पे हमें क्या रखना था, देखिए n की जगह पे k+1, तो देखिए n की जगह पे क्या आया, k+1 आ गया। उसके बाद फिर n की जगह पे क्या है, k+1, उसके बाद +1 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। अब लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, अतः लिखना होता है। तो चलिए लिखते हैं, अतः s k+1 सत्य है जब कभी s के सत्य है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट क्या होता है, इसलिए Sn n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n > 1। तो इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। एक बार लास्ट में देख लेते हैं हमें लिखना क्या है। अतः s k+1 सत्य है जब कभी s की सत्य है, इसलिए Sn n के सभी मानों के लिए सत्य है। जहाँ पे कंडीशन आएगी n > 1। तो आपका जो एग्जाम्पल 5 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।